3 मुहर्रम हराम करबला में मजीद यजीदी अफवाज की आमद और माहौल की कशीदगी। 2 मुहर्रम हराम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले की करबला आमद के बाद 3 मुहर्रम हराम का दिन इस अलमनाक दास्तान में मजीद कशीदगी और आने वाली आजमाइशों के पेश खीमा के तौर पर सामने आया। उस दिन मैदान करबला में यजीदी अफवाज की आमद में तेजी आई, जिससे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके मुख्तसर काफिले पर दबाव मजीद बढ़ गया। यजीदी लश्कर में मजीद इजाफा कोफा में यजीद के गवर्नर अबीदल्लाह बिन ज़ियाद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बेत पर मजबूर करने के लिए अपनी फौजी तैयारियां तेज कर दी थीं। 3 मुहर्रम को कोफा से मजीद फौजी दस्ते करबला की तरफ रवाना हुए और उम्र बिन साद के लश्कर में शामिल हो गए। ये फौजी दस्ते छोटे छोटे गरोहों की शक्ल में मुसलसल करबला पहुंच रहे थे, जिससे यजीदी लश्कर की तादाद में नुमायां इजाफा हो रहा था। इस दिन तक उम्र बिन साद की फौज की तादाद में खातिर खुवाह इजाफा हो चुका था और मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक ये तादाद 4000 से 5000 तक पहुंच चुकी थी। इन अफवाज की आमद से करबला के मैदान में एक खौफनाक माहौल बनता जा रहा था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खीमों को चारों तरफ से घेर लिया गया, ताकि किसी भी किस्म की बैरूनी मदद या फिरार की गुंजाइश न रहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खतबा और नसीहत। 3 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा और अहल बैत को जमा किया और उन्हें करबला के मकाम और आने वाले हालात की संगीनी से आगाह किया। अगरचे आपको मालूम था कि यह शहादत गाह है, उसके बावजूद आपने अपने रुफ़क़ा को सब्र व इस्तिक़ामत की तलक़ीन की और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने की अहमियत पर जोर दिया। उस दिन के वाक़ात इस बात की भी निशानदही करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बावफा साथियों को मुकम्मल सूरत-हाल से आगाह रखा, ताकि कोई भी शख्स लाइल्मी में उनके साथ न रहे। ये एक ऐसा मौका था जब आपने अपने असहाब के ऐसार व कुर्बानी के जज्बे को मजीद पख्ता किया। हालात की नज़ाकत और आइंदा के इक़दामात 3 मुहर्रम को यजीदी लश्कर की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके साथियों के लिए ये वाज़ेह होता जा रहा था कि मसालहत का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। यजीदी हुकूमत अपने इरादों पर पूरी तरह बज़द थी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हर हाल में बियत पर मजबूर करना चाहती थी। इमाम ने उस दिन भी अपने मौक़िफ़ पर साबित कदम रहने का अज़्म किया। ये दिन आने वाले दिनों में पानी की नाकाबंदी और उसके बाद की जंग की बुनियाद बन रहा था। यजीदी लश्कर की तादाद में मुसलसल इजाफा करके वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर नफ्सियाती दबाव डालना चाहते थे, ताकि वो हथियार डाल दें। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का इज़्म कमज़ोर नहीं हुआ। खलासा ये कि 3 मुहर्रम हराम का दिन करबला में यजीदी लश्कर की तादाद में इजाफे, माहौल की बढ़ती हुई कशीदगी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से अपने रुफ़क़ा को सब्र व इस्तिक़ामत की तलक़ीन का दिन था। ये दिन यौम आशूर के अलमनाक वाक़ये के लिए राह हमवार कर रहा था। 4 मुहर्रम हराम करबला में यजीदी लश्कर की आमद और ज़मीन की खरीदारी। 2 मुहर्रम हराम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला करबला की सरजमीन पर पहुंचने के बाद अगले चंद दिन हालात तेजी से कशीदा होते चले गए और 4 मुहर्रम हराम को उस अलमनाक दास्तान में कई अहम पेश रफ्त हुए। ये दिन मजीद फौजी नक्ल व हरकत, कोफा में प्रोपेगंडा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से करबला की ज़मीन की बाकायदा खरीदारी से मंसूब है। अबीदल्लाह बिन ज़ियाद का मस्जिद कोफा में खिताब 4 मुहर्रम हराम को उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, जो कोफा का जालिम गवर्नर था और यजीद की तरफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोकने और बियत पर मजबूर करने का हुक्म रखता था, मस्जिद कोफा में एक भरपूर खतबा दिया। इस खतबे का मकसद अवाम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ इकसाना और उन्हें यजीदी फौज में शामिल होने की तरगीब देना था। इब्न ज़ियाद ने अपनी तकरीर में यजीद की तारीफ की और उसे एक नेक और आदिल हकमरान के तौर पर पेश किया। उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बगावत करने वाला और फितना फैलाने वाला करार दिया। हालांकि इमाम का मकसद इस्लाह उम्मत और दीन हक की बका था। उसने कोफियों को लालच और धमकियां दी। उसने ऐलान किया कि यजीद ने लोगों के वज़ाइफ बढ़ाने का हुक्म दिया है और जो लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग में शामिल होंगे उन्हें इनाम से नवाजा जाएगा। दूसरी तरफ जो लोग उस हुक्म की नाफरमानी करेंगे उन्हें सख्त सजाएं दी जाएंगी। इस खतबे के नतीजे में बहुत से कोफी जो पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हामी होने का दावी करते थे, खौफ और लालच का शिकार हो गए
और यजीदी लश्कर में शामिल होने पर आमादा हो गए। उम्र बिन साद की फौज का करबला पहुंचना और इसमें इजाफा 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुंचे थे और इसके फौरन बाद उम्र बिन साद, जो रे ईरान का एक सूबा की हुक्मरानी का लालच दिया गया था, अपनी इब्तिदाई फौज के साथ करबला पहुंच गया था। 4 मुहर्रम तक उमर बिन साद की फौज में मजीद इजाफा होता चला गया। इब्न ज़ियाद के खुतबे और तरगीबात के बाद कोफा से मजीद फौजी दस्ते करबला की तरफ रवाना हुए और उमर बिन साद के लश्कर में शामिल हो गए। बाज रवायात के मुताबिक 4 मुहर्रम तक उमर बिन साद की फौज की तादाद 4000 तक पहुंच चुकी थी और आने वाले दिनों में यह तादाद 30,000 या उससे भी ज्यादा हो गई। इस बड़ी तादाद में फौज की आमद ने करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके मुख्तसर काफिले के लिए हालात को मजीद मुश्किल बना दिया। यजीदी फौज का मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हर तरफ से घेर कर किसी भी कस्म की राह फरार या कमक को नामुमकिन बनाना था। करबला की जमीन की खरीदारी एक अहम वाकया जो 4 मुहर्रम से मंसूब है, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से करबला की जमीन की खरीदारी है। रवायत है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला की उस जमीन को, जहां आपके खेमे नसब थे और जहां बाद में आप और आपके साथियों की शहादत होनी थी, वहां के मकामी मालकान बनी असद कबीले से 60,000 दरहम चांदी के सकूम में खरीद लिया। इस खरीदारी का मकसद ये था कि इस जमीन पर खून बहाना जायज हो जाए और शहदा का खून किसी गस्बी जमीन पर न गिरे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह शर्त भी आयद की कि उस जमीन को बाद में एक ज़ियारतगाह बनाया जाए और आपके ज़ायरीन को यहाँ आने और मातिम करने से न रोका जाए। ये अमल इमाम अलैहिस्सलाम की दूरअंदेशी और उस बात का सबूत था कि आप शहादत के बाद भी अपने मकासद को जारी रखना चाहते थे। इस जमीन की खरीदारी एक कानूनी और इखलाकी बुनियाद फराहम करती थी कि ये वाकया किसी गस्बी इलाके में नहीं बल्कि एक ऐसी जमीन पर पेश आया जो इमाम की मलकियत थी। कैस बिन मसाहर सिदावी की शहादत बाज रवायात के मुताबिक, कुछ रवायात 4 मुहर्रम को हजरत कैस बिन मसाहर सिदावी की शहादत से भी मंसूब करती हैं। कैस बिन मसाहर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक कासिद थे जिन्हें आपने कोफा की तरफ भेजा था ताकि वहां के लोगों को आपकी आमद और पैगाम से आगाह करें। कैस बिन मसाहर को कोफा के रास्ते में या कोफा पहुंचने के बाद अबीद अल्लाह बिन ज़ियाद के फौजियों ने गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें अबीद अल्लाह बिन ज़ियाद के सामने पेश किया गया तो उसने उनसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके मकासद की तौहीन करने का हुक्म दिया, लेकिन कैस बिन मसाहर ने उससे इनकार कर दिया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजमत बयान की। उस जरातमंदाना इनकार पर इब्न ज़ियाद ने उन्हें दारुल अमारा की छत से नीचे फेंकने का हुक्म दिया, जिससे वो शहीद हो गए। उनकी शहादत कोफा वालों की बेवफाई और यजीदी हुकूमत के जुल्म की एक और मिसाल थी। मुख्तसरन 4 मुहर्रम अल-हराम करबला में यजीदी लश्कर के मजीद बड़े पैमाने पर जमा होने, कोफा में इब्न ज़ियाद के प्रोपेगंडे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से करबला की ज़मीन की खरीदारी का दिन था। ये तमाम वाक़ियात यौम आशूर के अलमनाक शहादत की जानिब बढ़ते हुए कदम थे।